महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दास की जिज्ञासा है ये, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज आपके चरणों में बैठ करके अपनी जिज्ञासा का समाधान करने का सौभाग्य मिला। सुखदेव जी ने भागवत महात्म्य में लिखा है कि संत दर्शन संत मिलन परमात्मा की नन कृपा है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासम विधायत उदयते विवेक। सुखदेव जी का स्वरूप आपके मुखारबिंदुओं से जो सुनने का सौभाग्य मिला, भागवत में जो उनके माध्यम से परीक्षित जी को जो अमृत का पान करा रहे हैं, उन्होंने ये बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि संसार में सबसे बड़े धनी कौन है। सकल भुवन मध्य निधनास्ति धन्या निमसति हृदय तेषां श्री हरेर भक्ते का हरिपि सर्वतातो लिखुम विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सुबद्ध। पहला ये है कि भगवान का जब हम कथा सुनते हैं, उनका भजन करते हैं, तो साक्षात प्रभु अपने वैकुंठ को छोड़ करके उस दास के हृदय में बैठते हैं। नारद भक्ति स्तुति में भी दास को जो संतों के चरणों में मिला कि ना हम बसाएं वैकुंठी ना योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठाम नारद। भगवान ऐसा आश्वासन देते हैं। लक्ष्मण जी के प्रसंग में भी एक चौपाई आती है कि वचन कर्म मन मोर गति भजन करो निहकाम तिहि के हृदय करो मैं करो सदा। यह सब होते हुए महाराज जी ये जो व्याकुलता है, दास की जो परमात्मा की प्राप्ति का जो स्वरूप है, जो मानव शरीर मिला, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन जो तड़प है वह नहीं मिल पा रहा है। इसी जिज्ञासा के लिए क्योंकि शास्त्रों में जो बातें आई हैं भगवान के स्वरूप पे, वह पूर्णतः प्रमाणित हैं। भले हमारे जीवन का अनुभव नहीं बन पावे, कितने जन्म लगेंगे वो तो पुरुषार्थ, लेकिन दास की जिज्ञासा यही है कि प्रभु के चरणों में अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, उसी का समाधान के लिए दास की जिज्ञासा है। प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के दो ही उपाय हैं, नाम और सत्संग। दो उपाय। नाम का आश्रय लेना होगा और जिनके भीतर प्रेम की अग्नि प्रज्वलित है, भगवान का विरह जागृत है, ऐसे महापुरुषों की सन्निधि, उनकी वाणी का संग, उनका प्रत्यक्ष संग जितना मिल सके न, तो उनकी वाणी का संग। ये जो प्रेम की अग्नि है भाई जी, ये ग्रहण की जाती है, इसको अचीव नहीं किया जाता, रिसीव किया जाता है, ग्रहण किया जाता है इसको। मेरा दीपक बुझा था, आपका दीपक प्रज्वलित था, तो बुझे दीपक को मैं आपके पास ले आऊं तो मेरा दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा। तो प्रेमी महापुरुषों का संग, उनकी वाणी का संग, उनकी कथा श्रवण, वो हृदय में प्रेमाग्नि को प्रज्वलित कर देंगे। और सत्संग और नाम दोनों, तो विकलता उत्पन्न होगी और उनका संग एकदम गंभीरता से करना होगा। एक तो ये बात होती है कि भैया अब जल्दी सत्संग होए, फिर हमें अपना काम करना है। एक ये दृष्टि है, जल्दी काम पूरा कर लो, हमें सत्संग करना है। एक है जल्दी भजन पूरा कर लो भैया, फिर अपना काम करना है। एक दृष्टि है जल्दी काम कर लो भैया, अब भजन करना है। भजन जितनी देर करना है उतनी देर ही करना है। फिर शाह जी दृष्टि अलग है, जल्दी भजन पूरा कर लूं कि काम करना है, कि जल्दी काम पूरा कर लूं कि भजन करना है। तो हम लोग जीवन में महत्व किसको दिए हैं? महत्व बुद्धि कई बार प्रेमी महापुरुषों के साथ रह कर के भी नहीं बात बन पाती है। ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं, बहुत जगह वैसे उदाहरण देखे गए हैं। तो उसमें फिर क्या कारण है? उसमें केवल एक ही कारण है कि उनकी महत्व बुद्धि नहीं हो पाई। भाई जी जैसे महापुरुष इसी गोरखपुर में विराजे, लेकिन पूरे गोरखपुर को तो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो गया ना। इस गीता वाटिका के पास बहुत रेजिडेंशियल एरिया है, वो रहे,
लेकिन सबको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया ऐसी बात नहीं। गौरांग महाप्रभु जी स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए अपना प्रेम देने के लिए, पर उसी नवद्वीप में भी सब लाभान्वित नहीं हुए। कितने तो निंदक हो गए कि कौन पागल आ गया है, रात दिन चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, सब नाटक करता है, हाय हाय चिल्लाता है। तो जब प्रेम की अग्नि विकलता प्राप्त होगी, किसी प्रेमी महापुरुष के संग से प्राप्त होगी, अपने को क्या करना है? अपने को उनके प्रति महत्व बुद्धि करनी है। एक साधक को एक निर्णय पर पहुंचना होगा, बिल्कुल ईमानदारी से भीतर पक्का करके, क्या कि संत सदगुरु ही मेरे सच्चे हितैषी हैं। ये दिल से माननी पड़ेगी। ये हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर हम जीव मानते नहीं। हम हितैषी मानते हैं बेटे को, भाई को, पति को, पत्नी को, रिश्तेदार को। उस रिश्तेदार ने ऐसा कहा, अरे मेरे मेरे बड़े बड़े हितैषी हैं। ना, संत मेरे हितैषी हैं, सूरदास जी मेरे हितैषी हैं, मीराबाई मेरी हितैषी हैं, तुलसीदास जी मेरे हितैषी हैं, क्योंकि उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। वे महापुरुष कितने दयालु कि वे तो डूबे थे, और डूबे होने पर भी इतनी बात कह गए, हमारे कल्याण के लिए इतनी इतनी बात सिखा गए। और उनको बोलने के लिए अपने भाव राज्य से बाहर आना हुआ होगा। दीपक में खूब घी भर दीजिए, और बत्ती अगर पूरी घी में डूब जाए तो क्या होगा? बुझ जाए। बत्ती जलती रहे, उसकी थोड़ी लोग घी से बाहर आनी जरूरी है, तभी वो प्रकाश देगी। तो वो महापुरुष उस प्रेम वाले घी से बाहर आए होंगे केवल हमको रोशनी देने के लिए। तो ये महापुरुष, मेरा सबसे बड़ा हित भागवत जी बता रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा हित रामायण जी बता रही हैं, सूरदास जी इत्यादि महापुरुष बता रहे हैं, वर्तमान के जिन संत में हमारी निष्ठा है वे बता रहे हैं। ये महत्व बुद्धि है। हम लोग भरोसा नहीं कर पाते, सत्य नहीं मान पाते, तो वो प्रेम की अग्नि आ नहीं पाती। दीपक प्रज्वलित करने के लिए जलते दीपक के पास दीपक को ले जाना होगा। तो महापुरुष की प्रेम अग्नि ग्रहण करने के लिए उनके चित्त से अपनी वृत्ति को मिलाना होगा, तो वो प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और विकलता बढ़ती जाएगी, और जीव का इसी विकलता की स्थिति में जीव के तीनों कर्म नष्ट होते हैं। न योगी के नष्ट होते हैं, न ज्ञानी के नष्ट होते हैं, कर्मकांडी के बिल्कुल नहीं। कर्म का अगर विनाश होता है तो वो प्रबल विरह की अवस्था में होता है, और जीव एकदम शुद्ध हो जाता है भगवान के विरह में, और उसको परम पद की, भगवान के सेवा सुख की प्राप्ति होती है। तो नाम और सत्संग, यही दो उपाय।